के लिए भी बड़ा हॉट टॉपिक बन गया है ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए, क्योंकि अभी मैं लास्ट विजिट हुआ था यूके में, ओवरसीज पाकिस्तानी से मेरी मुलाकात हुई, उनसे डिस्कशन हुई हमारी टैक्स के ऊपर। अब जहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट हमारा है फाइलर नॉन फाइलर। एक्चुअली ये पहले कॉन्सेप्ट था ही नहीं कभी, और ना कम फाइलर नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट 2013 में जब गवर्नमेंट आई थी और इसाक डार साहब और नवाज शरीफ साहब गवर्नमेंट आई थी, उस वक्त फर्स्ट टाइम ये चीज़ इंट्रोडक्शन हुआ था उस चीज़ का। लेकिन उस वक्त इस पर किसी ने उसके ऊपर फोकस नहीं किया था, क्योंकि उस पर चीज़ें नहीं थी। उसके बाद कॉन्सेप्ट लेके आया कि अब वो जब ये बात स्टार्ट हुई कि हम हर बंदा कहता है हम टैक्स पे करते हैं, और जो दूसरे लोग हैं जो रिटर्न्स फाइल नहीं कर रहे हैं वो इंजॉय कर रहे हैं विदाउट पेइंग टैक्स, तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लेके तो उसके उस पे, लेकिन जैसे प्रॉपर्टी पे आ गया, उसके बाद आपके प्रॉपर्टी बाय करने पे और सेल करने पे, तो आहिस्ता आहिस्ता पहले 1% 2%, आहिस्ता 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 फिर बैंक्स पे उन्होंने जब ये चीज़ लगाई कि आप 25,000 से ऊपर अगर आप कैश निकालेंगे और तो आपको टैक्स हिट होगा सबसे पहले, वो सबके लिए लगा था। लेकिन उसके ऊपर उन्होंने देखा ना हर चीज़ का, वो उन्होंने हल्का निकाला, 25,000 की स्टैम्प बना ली कि 25,000 के डेली 50-100 चेक साइन हो रहे हैं, क्योंकि पर चेक था। अब जब हम जो चलाकियाँ करते हैं फिर गवर्नमेंट उसी से फिर वो चीज़ एडिट करती है। उन्होंने कहा जी 25,000 पर चेक नहीं, अगले साल जैसे ही अमेंडमेंट आई बजट में, उन्होंने कहा जी नो 25,000 नहीं, अगर आप 25,000 से ज़्यादा निकालेंगे, बेशक 2 चेक्स में निकालें, आपको चेक टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। फिर पहले पर ब्रांच हुआ, फिर जब ब्रांच इंटरलिंक्ड हुई तो सब पे हो गया कि पर डे के हिसाब से हो गया। उस पर थोड़ा सा जब उन्होंने, उसके बाद लोगों ने एक और जैसे देखें एक अप्रोच है ना हमारी कि हम इसको लोग कैसे सेव करना है, कैसे बचना है। उसको याद होगा सवात में टैक्सेशन अभी भी तक ऐसे मामला चल रहा है कि सवात के ऊपर ये चीज़ इंप्लीमेंट नहीं हुई, वो उसकी वजह से वहाँ पे अभी तक टैक्स नहीं लिया जा रहा था, एक स्टेट की वजह से, फेवर देने की वजह से। मेन चीज़ जो ज़्यादातर लोग थे मनी चेंजर्स, उन्होंने जाके वहाँ अकाउंट खोल लिया। अब आपका जो चार्जेस हिट होते थे आपकी ब्रांच की वजह से हिट होते थे, बेशक पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी यूज़ करेंगे, उनका कैश फ्लो बहुत ज़्यादा था ये मनी चेंजर्स का। उन्होंने अकाउंट खोले वहाँ जाके सवात, तो उस अकाउंट यहाँ यूज़, उनको टैक्स से बचने लग गए। उसके बाद उन्होंने वहाँ कंडीशन लगा दी कि सवात में जो सवात का आईडी है सिर्फ उसको ही बेनिफिट है। अब अगर वहाँ कंपनी बनानी है, जिस तरह बोलते हैं जो आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है, जो डॉक्यूमेंट होता है डोमिसाइल, अब जब तक नहीं होगा आपके पास सवात में अभी कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते टैक्स फ्री। एनी हो ये चीज़ जब उसके बाद नेक्स्ट ईयर ये चीज़ चेंज हुई, उन्होंने कहा जी हम फाइलर है, हम रिटर्न फाइल करते हैं, हमें क्यों ये आप दे रहे हैं सजा। तो उन्होंने फिर अगली एक अमेंडमेंट आई कि जो फाइलर होगा उसकी टैक्सेशन नहीं होगी। पहले उन्होंने रखा था कि 0.3% फाइलर और 0.6% नॉन फाइलर। उसके बाद उन्होंने फाइलर, अगर आप फाइलर है रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपके ऊपर वो चीज़ नहीं है। बहरहाल ये चीज़ तो साथ साथ होती है, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने गाड़ियों पे टैक्सेशन कर दिया। आपको याद होगा 800 सीसी गाड़ी तक आप पहले फाइलर ले सकता था, नॉन फाइलर ले सकता था, ऊपर फाइलर सिर्फ। उसके बाद 40 लाख की प्रॉपर्टी की कंडीशन लगा दी कि ये 40 लाख से ऊपर जो रजिस्ट्री होगी वो सिर्फ फाइलर ले सकता है। इसके ऊपर जो गवर्नमेंट के साथ या जो भी इनके रेलेवेंट डिपार्टमेंट में डिस्कशन हुई, उन्होंने कहा जी कि गाड़ियों ने कहा कि आप हमारा कारोबार अपनी वजह से डिस्टर्ब क्यों करते हैं, रजिस्ट्रियाँ रुक गई, गाड़ियाँ सेल होने रुक गई। उन्होंने कहा आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें, आप अलाउ कर दें सबको गाड़ी, जो मर्जी गाड़ी बाय करो, आप टैक्सेशन डबल कर दें। अब क्या हुआ, उसका बेनिफिट ये हुआ कि इंडस्ट्री भी गाड़ी की बूस्टअप हो गई, और आपके ये रजिस्ट्रियाँ भी स्टार्ट हो गई, डबल टैक्सेशन हो गई। अब यहाँ पे लोगों के माइंड में एक कॉन्सेप्ट था कि हमने डबल टैक्स पे कर दिया है, तो हम इसका मतलब कि हम एग्जम्पशन मिल गई, किस्म इस्तिस्ना हो गया। ऐसा नहीं था, वो टैक्सेशन है आपको रिटर्न ना फाइल करने की वजह से। लेकिन आपको, आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बाय करके 3 लाख की बजाय 6 लाख पे कर दिया। आप हम समझते हैं कि हमें जी 6 लाख पे कर दिया, आप मुझे नहीं पूछ सकते हैं एमनेस्टी में। ये बहुत से लोगों को, बहुत से लॉयर्स ने ये बात कन्वे की कि हम ऐसे, हमें ये चीज़ बेनिफिट मिल गया, अब आप रिटर्न फाइल ना करें, आप डबल टैक्स पे कर दें। हालांकि डबल 1 करोड़ की रिकवरी पे नोटिस अलग आने शुरू हो गए कि आपका 1 करोड़ आया कहाँ से, और 6 लाख को गवर्नमेंट को चला गया, और वो नॉन रिफंडेबल है। जो 3 लाख आपने जमा कराया एज अ फाइलर, वो एडजस्टेबल आपकी लायबिलिटी के लिए
फैक्टर के कॉलम में आती है, टैक्स फ्री कॉलम में आती है। अगर आप सेक्शन 111 है एफबीआर का, अनएक्सप्लेन इनकम, जिस तरह 302 पुलिस में होती है, बिल्कुल सर, अच्छा बिल्कुल सर, सीधी सी बात। अगर आप वो बिल्कुल ऐसे है कि अगर आपने जो एग्री टैक्स है ना, वो अपने 32A के चलान से कि स्टेट बैंक, किसी भी नेशनल बैंक में या स्टेट बैंक कहीं जमा करें, अगर 3 लाख से ऊपर होगा तो जी। अब यहाँ पे उससे आपसे मेरा ये क्वेश्चन पूछेंगे कि आपकी कहाँ से आएगी? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ जो हम कर रहे हैं प्रैक्टिकली जो हो रहा है, तो पटवारी की तरफ से ही आता है, वो बंद वो पर एकड़ के हिसाब से होता है। आपकी लैंड अगर 12.5 एकड़ से कम है, लोग जब 12.5 एकड़ से ज़्यादा 12.5 एकड़ से ज़्यादा है तो उसका 100 या 150 रुपया या 200 पर एकड़। अगर वो 25 एकड़ से आपको ज़्यादा है तो 300 रुपया हो जाता है। वो इस तरीके से नहीं मैं पता है क्या, ये बहुत बड़ी ये असल में इनकम टैक्स नहीं, दैट इज आबियाना है। जी नहीं, मैं इनकम टैक्स को आबियाना था उधर थे जी वो तो इशू नहीं, आपको पटवारी जो है ना सर, फैसलाबाद का पटवारी, वो मुझे पता है, हमें भी लोगों ने बड़े लोगों ने, जो आप सही समझ रहे हैं मलिक साहब, ऐसे हुआ है कि लोगों ने, जैसे आपको याद होगा, आपकी भी अगर इनकम दिखाई थी, जब वो बड़ा स्टे लिए हमने पहले 2013 तक पे किया है। जी वो बहुत ज़्यादा और वो भी फैसलाबाद से ही था। फैसलाबाद से ही, चूँकि हमने इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी एग्री इनकम शो की हुई थी, से 15 लाख 20 लाख 25 लाख, तो उन्होंने उस पर वो टैक्सेशन की थी एग्री इनकम की सारी। लेकिन उसके अलावा जो मैं बात कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि जो आप फिक्स टैक्स कह रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, लैंड होल्डिंग पे जो पटवारी जो 32A फॉर्म और फिर जमा करा के वो हम पटवारी को ही दे देते हैं, और फिर ताकि पे हो गया, बाद में अगर उसको क्लेम करना है, एडजस्ट होना है या नहीं होना, तो वो फिर टैक्स 2 है, एक लैंड होल्डिंग पे है, एक एग्रीकल्चर इनकम पे है। लैंड होल्डिंग वेरी फाइन पे है, मैं 1 रुपया इनकम नहीं दिखाता, मुझे प्रोवाइड टैक्स अपना लैंड होल्डिंग पे लगाना ही लगाना। अब आपके पास 1 एकड़ जमीन है, लैंड होल्डिंग नहीं लगेगी, मैं उसने इनकम बता दी 1 करोड़ रुपया, बाग बनाई मैंने, वो करोड़ में जो इनकम टैक्स लगेगा ना, वो 32A चलान पे वो इकट्ठे करते हैं फिगर इनकम डिपार्टमेंट से जाके। नहीं वो ना जितना भी हम ये हम वो पकड़ते कहाँ से, जो एक्चुअली इसको सिंपल समझने वाली बात यह है कि टैक्स रिटर्न के अंदर जो एग्री इनकम है ना, वो उसको दिखाते हैं एग्जाम्प्ट के कॉलम में। वो कहते हैं, एफबीआर कहता है कि अगर आपने 32 से एग्री इनकम पे 32 से पे किया है प्रोविंशियल टैक्स, तो ये एग्जाम्प्ट है। अगर आपने नहीं पे किया तो हम इसको आपकी नॉर्मल इनकम ट्रीट करेंगे। उसके ऊपर आपको कॉल आई है कि मैंने कभी 3 लाख से ऊपर शो ही तो नहीं फिर ये वो फिर आपको बेस्ट फिर आप इनकम हो गया ना, आप जैसे लैंड होल्डिंग वेरी सिंपल, जो लैंड होल्डिंग है हम वो लिया में पे वो दे दिया। आप फैसलाबाद वाले कहते हैं आपने टैक्स इनकम में लिखा हुआ नहीं, अगर आपको उससे आप ये पूछें कि आप कितनी इनकम ये कन्फ्रंट कर रहे हो, आप वो खुद ही पटवारी बता देगा। उस पटवारी का पूरी एक प्रिंट आउट होता है, उसका आपका नाम लिखा होगा और आपकी इनकम लिखी टैक्स और लिखा होगा। आपकी अगर बाकी 4 लाख से ज्यादा है, फिर तो आप लायबल है पे करने के लिए, अगर कम है तो वो आपसे नहीं ले सकते। मैंने तो ये कहा था, ये मुझे चालान बना के दे दो, मैं पे कर देता हूँ। वो उसने 250 ग्राम देना भी बोल रहे आपको कह के लैंड होल्डिंग में से जी लैंड शो करनी। देखिए अगर वो 4 लाख तक आपकी इनकम दिखा रहे हैं ना, कुछ भी नहीं सर, अगर बस्ता कोई 2000 बस्ता नहीं कोई नहीं, आप जब तक आप इनकम नहीं दिखाएंगे टैक्स नहीं पे। वो सवाल जवाब बहुत हो गए। तो एहतशाम साहब की डिग्री है यूके की ना, जी तो आपने कैसा हो तो 3 साल रहे होंगे। 3 साल।